नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एसेंशियल इलेक्ट्रिकल्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे तो वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट के बारे में। अगर थर्मल पावर प्लांट के बारे में बात करें तो टोटल पावर जनरेशन में से 50% ऑफ जो पावर जनरेशन है दैट इज़ डन बाय यूजिंग थर्मल और स्टीम पावर प्लांट, जिसमें हम वर्किंग फ्लूइड के तौर पर वाटर का यूज़ करते हैं। So with the limitation of the environmental standards, जो thermal power station की जो efficiency है that is also very much high. So we can use thermal power plant as the major power generation. Okay. Now in this video we are going to discuss about how we can generate the power in case of thermal power station. So to generate the electricity we are using generator or we can say alternator. इसकी मदद से हम जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए जो जनरेटर यूज़ करते हैं दैट विल बी गोइंग टू कपल्ड विथ टरबाइन, क्योंकि जनरेटर के शाफ्ट को रोटेट करने के लिए हमें मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमें टरबाइन से मिलेगी। ये स्टीम टरबाइन को हम थर्मल पावर स्टेशन का हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि यही हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको अल्टरनेटर तक ट्रांसफ़र करेगा। यहाँ पर हम जो स्टीम टरबाइन यूज़ करते हैं उसको चलाने के लिए हमें उसको हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम है उसको यहाँ से इंजेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये टरबाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर स्टीम ऐसे ट्रांसफ़र होगी तो उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो यहाँ पर जो उसका जो आउटलेट है वहाँ पर लो टेम्परेचर मिलेगा और उसका जो प्रेशर है वो भी लो होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम जो स्टीम टरबाइन होता है उसको 3 स्टेजेस में यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है उसको हम कहते हैं हाई प्रेशर टरबाइन, सेकेंड स्टेज है उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन एंड जो लास्ट स्टेज है उसको हम कहते हैं लो प्रेशर टरबाइन। उसकी मदद से हम जो स्टीम है उसको ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं और इसी तरीके से हम टरबाइन की मदद से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। टरबाइन जैसे रोटेट होगा वो जनरेटर के शाफ्ट को रोटेट करेगा, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। वी कैन से विद द हेल्प ऑफ टरबाइन एंड जनरेटर वी हैव प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये पूरी साइकिल को अगेन एंड अगेन रिपीट करने से हमें हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम योर प्रेशर एंड टेम्परेचर विल गोइंग टू बी लो। ओके, यू आर हैविंग लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, तो उसको अगर हमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है तो ये पूरी साइकिल है उसको हम रिपीट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, आवर फर्स्ट स्टेप इज टू इंक्रीज द प्रेशर और उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कंप्रेसर को। कंप्रेसर की मदद से हमारा जो लो टेम्परेचर है उसको हम इंक्रीज करके हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क एंड एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट एफिशिएंट। इस कंप्रेसर का यूज़ करके हम हमारा जो प्रेशर है स्टीम का उसको इंक्रीज नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तरीका एफिशिएंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देर इज अनदर ईजी वे इज टू कन्वर्ट योर स्टीम इनटू लिक्विड और वहाँ पर हम क्या करते हैं, कंडेंसर का यूज़ करके उसका जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करते हैं। यहाँ पर जो हमें स्टीम मिली थी वो क्या थी, उसका पास लो टेम्परेचर था और उसका प्रेशर भी क्या था, लो प्रेशर था। तो यहाँ पर इस कंडेंसर का यूज़ करके हम हमारा जो प्रेशर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जो कंडेंसर रहता है वो टरबाइन के एकदम नीचे रहता है, तो यहाँ पर जो स्टीम थी जिसके पास लो प्रेशर था, लो टेम्परेचर था, वो स्टीम यहाँ पर आती है और यहाँ पर आपको जो ट्यूब्स दिख रही है उसमें कोल्ड वाटर है वो फ्लो रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो कोल्ड वाटर है, कूलिंग वाटर, वो यहाँ पर फ्लो करता है और यहाँ से जो भाप होती है या जो स्टीम होती है वो यहाँ से पास होती है, जो कन्वर्ट होती है वाटर में, जो यहाँ पर कंडेंस्ड वाटर के रूप में यहाँ पर स्टोर होता है। ठीक है, कंडेंसर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, हमारी जो स्टीम है उसको हम वाटर में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये वाटर में लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन इसका जो प्रेशर है वो अभी भी लो प्रेशर है। उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको इंक्रीज करने के लिए हम उसको फीड वाटर पंप यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से जो लो प्रेशर जो वाटर है उसको हम
हाई प्रेशर वाटर में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, सो यहाँ पर क्या करते हैं हम, उसका जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सो अब हमारा जो स्टीम था उसको हमने वाटर में कन्वर्ट कर लिया और उसका जो प्रेशर है उसको इंक्रीज कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसका जो टेम्परेचर है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और टू इंक्रीज द टेम्परेचर वी कैन यूज बॉयलर। जनरली जो बॉयलर यूज होता है वो होता है वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, वाटर ट्यूब बॉयलर में आप देखेंगे क्या करते हैं हम, जो वाटर की पाइप्स है, हम वाटर टैंक नहीं यूज करते, वाटर की पाइप्स यूज करते हैं ताकि उसका इफेक्टिव एरिया है वो इंक्रीज हो जाए और स्टीम में, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए बहुत कम हीट की रिक्वायरमेंट हो और टाइम भी कम लगे। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फीड वाटर यहाँ पर जिसका प्रेशर है अब क्या है, हाई प्रेशर है, उसका जो हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है वो बॉयलर की तरफ जाने से पहले यहाँ पर उसको एकदम हमारा जो बॉयलर है उसके बगल में से पास करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो हम पहले से ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। उसको कहते हैं, यहाँ पर जो रहता है उसको कहते हैं इकोनोमाइजर। ठीक है, उसकी मदद से हम उसका जो टेम्परेचर है वो पहले से ही थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, सो बाद में स्टार्टिंग में जो फ्लू गैसेस रहता है उसको, उसकी मदद से उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद हम इकोनोमाइजर जिसके बारे में अभी हमने बात किया, उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो डाउन कमर रहता है उसकी मदद से जो आपका वाटर है वो इनलेट करेगा बॉयलर में, और बॉयलर में जो ट्यूब्स है, वाटर वॉल्स है, उसके थ्रू वो ऊपर जाएगा। और जहाँ पर हमारा जो आपने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि आपका जो कोल है वो बर्न होगा और उसकी मदद से जो हीट जनरेट होगी उसकी मदद से क्या होगा, आपका जो वाटर है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टीम। ठीक है, और ये स्टीम यहाँ पर जो स्टीम ड्रम है उसमें स्टोर होगी और यहाँ से वो जाएगी ये पाइप थ्रू बाहर। ठीक है, और अब हमारे पास जो स्टीम है उसका प्रेशर भी हाई है और उसका टेम्परेचर भी वेरी हाई है। तो हमने क्या किया, पूरी साइकिल को अगर हमने रिपीट करें तो हमारे पास जो टरबाइन था उसमें जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर स्टीम थी उसको हमने कन्वर्ट किया हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन वर्किंग फ्लूइड की जिसकी टेम्परेचर भी हाई है और जिसका प्रेशर भी हाई है। ठीक है, तो ये अनइंटरप्टेड सप्लाई पाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पूरी साइकिल है, ये जो पूरी साइकिल है उसको हम रिपीट करेंगे। ठीक है, ये पूरी साइकिल रिपीट होनी चाहिए जिसकी मदद से हम कंटिन्यूअसली जो सप्लाई है उसको बना सके। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोड्यूस कर सके। और उसके लिए जो साइकिल यूज होती है, ये जो पूरी साइकिल है वाटर की, वो है रैंकाइन साइकिल जिसकी एफिशिएंसी है वो जनरली 20 to 25% होती है। तो ये हमारी जो एफिशिएंसी है वो तो बहुत लो एफिशिएंसी हुई क्योंकि ये 20 to 25% ही है। लेकिन अगर हम मॉडर्न थर्मल पावर स्टेशन की बात करें तो ये एफिशिएंसी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं जो कि बहुत एडवांटेजियस है। तो सम टेक्निक्स है जिसकी मदद से हम ये रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। द फर्स्ट इज सुपर हीटिंग। तो सुपर हीटिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो स्टीम है जो ऑलरेडी एट हाई टेम्परेचर है उसको हम और ज़्यादा गर्म करते हैं जिसकी मदद से उसका जो टेम्परेचर है वो समवेयर अराउंड 550 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम सुपर हीटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो सुपर हीटिंग स्टीम है उसकी जो टेम्परेचर है उसको हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम ड्यूरेबल टेम्परेचर है लिमिट ऑफ टर्बाइन इज अराउंड 600 डिग्री सेंटीग्रेड। सो हमारा जो सुपर हीटेड स्टीम है उसका टेम्परेचर अराउंड 550 ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे स्टीम का तो अल्टीमेटली हम हमारी एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं अराउंड 2 to 3%। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया हम हमारी जो एफिशिएंसी है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। द सेकेंड मेथड इज रीहीटिंग। तो रीहीटिंग में आप देखेंगे टरबाइन में क्या होता है, यहाँ पर जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्टीम होगी वो इनलेट में होगी, लेकिन जो आउटलेट तरफ जाएंगे तो उसकी जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्टीम है उसकी इंटेंसिटी घटकर वो लो हो जाएगी। ठीक है, के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर से तो स्टीम इनपुट हो ही रही है। ठीक है, तो यहाँ पर से जो हमारा जो क्या है ये होगा हमारा
हाई प्रेशर टरबाइन, यहाँ पर होगा इंटरमीडिएट प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर टरबाइन। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक इनलेट वाल्व लगा देंगे जहाँ पर हम हमारा जो स्टीम है उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। उसकी मदद से क्या होगा, यहाँ पर हमारी जो स्टीम है उसको हम रीहीट करते हैं, जिसकी मदद से हम हमारी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रीहीटिंग के बाद उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, सो ये दूसरा तरीका हो गया रीहीटिंग टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। एंड द थर्ड इज फीड वाटर हीटर। ठीक है, सो फीड वाटर हीटर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फीड वाटर हीटर का यूज करके हम हमारा जो फीड वाटर है जो हम बॉयलर में फीड करते हैं उसका हीटिंग पहले से ही कर सकते हैं, और इसके लिए हम यूज करते हैं इकोनोमाइजर, जो मैंने पहले भी आपको बताया। ठीक है, सो इकोनोमाइजर में हम क्या कर सकते हैं, फ्लू गैसेस की मदद से हमारा जो टेम्परेचर है वाटर का वो पहले से ही इंक्रीज करते हैं। ये फ्लू गैसेस कहाँ से आते हैं, वो टरबाइन की मदद से जो लो स्टीम होती है वहाँ से हम सक करके फ्लू गैसेस को इकोनोमाइजर तक लाते हैं और उसको हीट करते हैं वाटर को इकोनोमाइजर की मदद से। ठीक है, तो ये 3 टेक्निक है जिसकी मदद से हम हमारी जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करके ऑलमोस्ट 40% तक ला सकते हैं। ठीक है, सो मॉडर्न पावर सिस्टम की जो थर्मल पावर स्टेशन है उसकी जो एफिशिएंसी है वो अराउंड 35 to 40% जितनी रहती है। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन इन केस ऑफ थर्मल पावर स्टेशन। तो ये हमारे जो कंडेंसर है वहाँ पर जो हमने क्या किया था, कंडेंसर में यहाँ पर हमारा जो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर जो स्टीम है वो आता है, और हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो कूलिंग वाटर है वो यहाँ पर फ्लो होता है। इसकी मदद से क्या होगा, हमारी जो स्टीम होगी वो हमारी वाटर में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन उसका प्रेशर कितना होगा, प्रेशर लो होगा। तो हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पर फीड वाटर हीट करते हैं, उसको पंप करते हैं और उसको बाद में हीट भी करते हैं। ठीक है, ताकि वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट हो सके। लेकिन उसके एकदम नीचे हम हमारा जो गर्म पानी है उसको बाहर निकालेंगे और कूलिंग टावर से ठंडा पानी है उसको अंदर डालते हैं, क्योंकि ये पूरा जो वाटर साइकिल है ये वाटर रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करता हूँ, लेकिन उससे पहले बात करें कि यहाँ पर जो गर्म पानी है उसको हम बाहर निकालेंगे और जो ठंडा पानी है उसको यहाँ पर अंदर डालेंगे, क्योंकि वाटर साइकिल कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि स्टीम को हमें जनरेट करना है और स्टीम को जनरेट करने के लिए वाटर चाहिए, और वाटर हमें क्या मिले, कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिलेगा हमारा जो थर्मल पावर स्टेशन है वो कहीं तालाब होगा या कोई नदी होगी उसके बाजू में होगा। ठीक है, वहाँ से हमें वाटर कंटिन्यूसली सप्लाई मिलेगा। ये जो गर्म पानी है उसको हम बाहर निकालेंगे और वो जाएगा कूलिंग टावर में। तो ये कूलिंग टावर में आप देख सकते हैं यहाँ पर गर्म पानी आएगा और उसको हम कन्वर्ट करेंगे फिर से लिक्विड में, फिर से वाटर में। ठीक है, सो वाटर में कन्वर्ट करेंगे और बाकी की जो भाप है वो बाहर चली जाएगी। ये 0% पॉल्यूटेड होगी, सो इसका वजह से कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस स्टीम। ठीक है, और बाकी का जो है वो कन्वर्ट होगा पानी में, जो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और उसको हम फिर से फीड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर से ठंडा पानी के रूप में अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी हो गई हमारी वाटर साइकिल। इसको फिर से एक साथ समझ लेते हैं, पूरे जो ब्लॉक डायग्राम है उसको। सबसे पहले क्या चाहिए, हमें टरबाइन चाहिए। टरबाइन को घुमाना पड़ेगा, उसको रोटेट करना पड़ेगा ताकि इसका जनरेटर का शाफ्ट रोटेट हो सके, और जनरेटर का शाफ्ट रोटेट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जो हम ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक साइकिल जिसको बोलते हैं करंट साइकिल। दूसरा साइकिल यहाँ पर रहता है जिसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पर टरबाइन को घुमाने के लिए स्टीम चाहिए, और स्टीम कहाँ से आएगी, वो वाटर से आएगी। वाटर को हम हीट देंगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो मेन रिक्वायरमेंट हमारी क्या हुई, हमारा जो फ्लूइड होगा वो होगा वाटर। ठीक है, तो वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हमारा जो थर्मल पावर स्टेशन है, सबसे पहले मैंने बताया अराउंड 50% हमारा जो पावर जनरेशन है वो थर्मल पावर स्टेशन की वजह से होता है। तो वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए आपका जो थर्मल पावर स्टेशन होता है वो हमेशा जो आपके रिवर है या फिर कोई छोटा सा तालाब है उसके नज़दीक होगा। लेकिन वाटर की यहाँ पर जो मात्रा है वो रिवर में या फिर तालाब में सीजन के डिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो मानसून में सबसे ज़्यादा होगा, समर कंडीशन में कम होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पंपिंग स्टोरेज की मदद से अपना एक तालाब बना लेंगे, अपना एक रिजर्वोयर बना देंगे।
ठीक है, जहाँ पर हम हमारा जो वाटर स्टोरेज है उसको रखेंगे। ठीक है, वहाँ पर हम वाटर स्टोर करके रखेंगे, तो मानसून में हम यहाँ पर स्टोर कर देंगे ताकि हम पूरी सीजन उसको यूज़ कर सके। इसीलिए हर थर्मल पावर स्टेशन का अपना एक रिजर्वोयर, अपना एक तालाब होता ही है। उस रिजर्वोयर से हम वाटर है उसको इनलेट करेंगे, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कूलिंग टावर में। तो कूलिंग टावर में अब दो पानी होंगे, एक पानी जो हम रिजर्वोयर से लाते हैं और दूसरा पानी जो कि स्टीम में से कन्वर्ट होके लिक्विड बनता है। तो ये दोनों पानी यहाँ पर जो डाउन है, यहाँ पर एक छोटा सा रिजर्वोयर जितना लेगा वहाँ पर वो इकट्ठा हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप्स के वाटर है वो इकट्ठा हो गए, बाकी का जो भाप है वो यहाँ से निकल जाएगा, जो ये रहेगा 0% पॉल्यूटेड। ठीक है, तो यहाँ से ठंडा पानी अंदर जाएगा और यहाँ से गर्म पानी यहाँ पर कूलिंग टावर में आ रहा है। और यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि कंडेंसर की जो रचना है वो बहुत ध्यान से की गई हुई है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से टरबाइन के नीचे से आ रहा है लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर स्टीम। ठीक है, तो ये यहाँ से आएगी और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कूलिंग वाटर। तो ये जो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर स्टीम है वो कूलिंग टावर में जाने से पहले ही वो वाटर बनना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो कूल वाटर के संपर्क में आते हैं। ठीक है, सो वो यहाँ पर पहुँचने से पहले ही वो लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। और सेम यहाँ पर जो कूलिंग वाटर है वो बॉयलर में जाने से पहले ही इस स्टीम की वजह से थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो उसका टेम्परेचर पहले से ही थोड़ा सा हाई हो जाएगा। तो ये कंडेंसर का बहुत ही मैन्युफैक्चर है वो बहुत ही ध्यान से किया गया हुआ है कि ये दोनों एप्लीकेशन को हम एक साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंडेंस स्टीम जाएगी ऊपर, और मैंने बोला था कि ये पाथ है वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं है, ये यहाँ से होके क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम इकोनोमाइज़र की मदद से उसको पहले से ही थोड़ा गर्म करते हैं ताकि ये हमारा जो वाटर है वो ऐसे पाथ से जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, वो स्टीम जाएगी टरबाइन में, वो टरबाइन को घुमाएगी, उसकी मदद से अल्टरनेटर घूमेगा, वहाँ पर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और ट्रांसफार्मर की मदद से हम उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारे जो ट्रांसमिशन लॉसेस है उसको हम डिक्रीज कर सके। ठीक है, सो ये हो गया हमारा करंट साइकिल, ये हो गया पूरा वाटर साइकिल। ठीक है, सो आई होप आपको वाटर साइकिल समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ जो कि रहता है हमारा ऐश, तो यहाँ पर से जो बॉटम ऐश होती है, क्योंकि दो टाइप की ऐश होती है, एक तो होती है बॉटम ऐश और दूसरी होती है फ्लाई ऐश। जो बॉटम ऐश होती हो वो बॉयलर के बॉटम से चली जाती है ऐश डिस्पोजल पॉन्ड में। ठीक है, जो कि हमारी जो कोई भी कितनी फैक्ट्री होती है वो जो इसको इंडस्ट्रीज होती है जो इसको यूज़ कर सकती है। ठीक है, दूसरी जो फ्लाई ऐश होती है जो कि हानिकारक होती है एनवायरमेंटल के लिए, हमारे लिए, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में से पास करते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, वो हमारे हाई वोल्टेज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्लेट होती है वो यहाँ पर, जिसको हमारी जो एशेस होती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी की जो एयर है उसको हम एनवायरमेंटल में थ्रो कर देते हैं, जो कि थोड़ी सी पॉल्यूटेड रहती है, लेकिन ज़्यादा ऐश पार्टिकल्स होते हैं उसको हम ऑलरेडी इस ESP से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, और वी कैन से थर्ड साइकिल जिसको हम बोलते हैं ऐश साइकिल। अगर हम कोल की बात करें तो कोल जो ट्रेन की मदद से वो कोल हैंडलिंग प्लांट है वहाँ पर लाया जाता है, उसमें जो उसको पल्वराइज कर लिया जाता है, और वो पल्वराइज्ड कोल है उसको हम यूज़ करते हैं बॉयलर में। ठीक है, उसकी मदद से हम हीट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हो गया ब्लॉक डायग्राम हमारे थर्मल पावर स्टेशन का। तो आई थिंक उसकी मदद से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका वर्किंग है वो हम कैसे होता है। एक चीज़ मुझे बाकी रह गई, क्योंकि हमारा जो रिजर्वोयर यहाँ पर रहता है उसमें जो वाटर हम यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे मिनरल्स रहता है, कैल्शियम्स रहता है, आयरन्स रहता है, तो उसकी मदद से अगर हम सेम वाटर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर उसको स्टीम बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, उसकी मदद से उसकी एफिशिएंसी वो डिक्रीज होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, DM प्लांट है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो मिनरल्स रहते हैं, जो मैंने बात की कैल्शियम है, आयरन है, उसको हम निकाल करके सिर्फ यहाँ पर H2O, प्योर H2O यहाँ पर हम फीड करते हैं ताकि उसको जो स्टीम बनने में है वो कम टाइम लगे। ठीक है, तो ये पूरा हो गया हमारा थर्मल पावर स्टेशन का वर्किंग। ये पूरे जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स की बात की, भाई टरबाइन क्या है, कंडेंसर क्या है, कूलिंग टावर क्या है, रिजर्वोयर क्या है, बॉयलर क्या है, इकोनोमाइजर क्या है, एयर प्री हीटर क्या है, ठीक है, सुपर हीटर क्या है, उसके बारे में हम एक एक के बारे में
डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ हम वर्किंग के बारे में बात करने वाले थे। ठीक है, सो ईच इक्विपमेंट के बारे में अगर आपको जानना है तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, उसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, सो अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप जो नेक्स्ट वीडियो है, अपकमिंग वीडियो, उसको देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।